Hello students, in this video we are going to learn practical problem 3 of depreciation chapter on page number 245. ठीक है, so now what we'll do, we'll first note it down the year wise activity or event. Shubhangi Trading Company Dombivli purchased machinery for 86,000 on 1st January 16 and immediately spent rupees 4,000 on its fixation. So ये दोनों अमाउंट हमको प्लस करके साथ में लेना है. On 1st October 16 additional machinery costing rupees 40,000 was purchased. On 1st October 17 the machinery purchased on 1st Jan became obsolete and was sold. On 1st July 17 a new machine was also purchased. ठीक है, ये सारे जो बात है ये हमको ईयर टू ईयर नोट डाउन करनी है. एंड व्हाट दे आस्क्ड, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 इयर्स एंड थर्ड ईयर का जर्नल एंट्री ड्रॉ करना है. सो विल फर्स्ट स्टार्ट विद दी 15-16. ठीक है, 15-16 में हमारा क्या हुआ है, 1st जनवरी को वी हैव परचेज वन मशीनरी, सो इट्स व्हेन P1. ठीक है, देन ही हैज परचेज अनदर ऑन 1st October 16. So it's fall in the next year, that is 16-17. तो वहां पे हम P2 लिख देंगे. Then on 1st October 17 the machinery purchased on 1st Jan became obsolete and we have sold out that machinery. ठीक है, so again it will fall in the next year 17-18. तो वहां पे हमारा एक सेल हुआ है. On 1st July 17 a new machine was purchased. मैंने पहले P3 लिखा और फिर S1 लिखा है क्योंकि हम डेट वाइज इवेंट लिखते हैं. भले उन्होंने सोल्ड का इंफॉर्मेशन पहले दिया है बट वो बाद में हुआ है. ऑन 1st October 17 को उसने सेल किया है और 1st जुलाई को परचेज किया है. तो 1st जुलाई आपका पहले आता है, इसीलिए मैंने P3 पहले लिखा और S1 बाद में लिखा है. तो ये हिसाब से हम ईयर वाइज जो भी इवेंट हुई है वो नोट डाउन कर लेंगे. अब हम वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं. पर्टिकुलर्स P1, P2, P3 यानी 3 मशीन है. मैंने M1, M2, M3 यहां पे लिख दिया है. नाउ विल स्टार्ट विद द थिंग्स. परचेज एज ऑन 1st जनवरी 90,000, 86,000 प्लस 4,000. Then depreciation will only provide for 3 months क्योंकि 1st जनवरी को प्रोवाइड हुआ है और परसेंटेज जो है वो आपके 12% है. सो 90,000 का 12% हमारा आएगा. ठीक है, $90,000 का 12% फॉर 3 months. सो अमाउंट विल बी 2,700. Then value as on 1st April 16. तो हम नेक्स्ट ईयर का वैल्यू यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे. Then 16-17 में व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर P2, यानी और एक हमने नई मशीन्स खरीदी है. वो कौन से डेट को खरीदी है, ऑन 1st October 16. तो हम M2 के कॉलम में जाकर के परचेज एज ऑन 1st October 16 लिख देंगे. Then we'll provide depreciation for 16-17. 16-17 का depreciation में क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग वाला है उसके ऊपर हमारा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा और जो M2 है उसके ऊपर हमारा 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा. ठीक है, तो ये हमने नोट डाउन कर लिया. लेस डेप्रिसिएशन 16-17, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स. देन वील गेट अ वैल्यू एज ऑन 1st April 17. देन कम टू दी थर्ड ईयर, दैट इज 17-18. उसमें 2 इवेंट हुई है, एक परचेज है, एक सेल है. क्वेश्चन में सेल का इंफॉर्मेशन पहले दिया है, परचेज का बाद में दिया है, बट डेट वाइज परचेज पहले हुआ है, इसीलिए विल फर्स्ट राइट परचेज एज ऑन 1st जुलाई. द अमाउंट विल बी 45,000. देन विल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल पार्ट. हमने कभी सेल किया है 1st October, यानी 6 महीने का हमारा डेप्रिसिएशन आएगा. ठीक है, देन वैल्यू एज ऑन 1st October 17 विल गेट इट. हमने 7 सोल्ड किया है 70,000 में, सो वी हैव अ लॉस ऑफ 1100. देन विल व्हाट डू एट द एंड, डेप्रिसिएशन. ठीक है, सो फॉर जो हमका M2 है उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा और जो M3 है
ठीक है, उसके ऊपर हम ओनली विल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि हमने 1 जुलाई को परचेस किया है. सो 45,000 into 12 by 100 into 9 by 12, and at the end we'll get a value as on 1st April. So this is how we'll do it for working note part. Now we have to prepare machinery account for 3 years and a journal entry for 3rd year. So machinery account, we will write the year at the center, that is 15-16, and now we have to follow the working note. Purchase as on 1st January, तो हम यहाँ पे 1st जनवरी लिख देंगे. Then to bank account, and the amount will write total 90,000. Then the next is depreciation, last day of the year 31st March 16, फिर टोटल लिख देंगे दोनों साइड में 90,000, and then we'll get a balance carried down. Then we'll go on to the next year, that is 16-17. We'll write it down, previous year brought forward. To balance brought forward 87,300. Then what has happened? We have purchased one more on 1st October. We have to follow working note only. 1st October to bank account. Then there is a depreciation. So last day of the year will provide depreciation. Total करके लिखना है 10,800 plus 2,400. We'll close the ledger. Find out the balancing value. Then we'll move on to the next year, that is 17-18. सबसे पहले बैलेंस फॉरवर्ड कर लेंगे यहाँ पे. Then what has happened? 1st जुलाई को हमने परचेज किया. ऑलवेज चेक दिस वैल्यू 1st April 17. आपके वर्किंग नोट से ये अमाउंट टैली हो रहा है नहीं, ये हमेशा नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में चेक कर लेना है. Then purchase as on 1st July 17, 45,000. To bank account. Then depreciation for 17-18. अब हमने M1 में आ गए, यानी जो हमने जो सेल किया हुआ है उसका है. तो सेल हमने कभी किया है 1st अक्टूबर को, तो सारी जो एंट्रीज है वो हमारी 1st अक्टूबर को आएगी. तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद वैल्यू की कोई एंट्री नहीं होती है. देन सेल ऑफ ₹70,000. अगेन इट विल बी ऑन द 1st October. Then we have a loss of 1100. We'll write on the credit side only, loss on sale 1st October. Then we have at the end depreciation for M2 and M3. लास्ट डे ऑफ द ईयर में हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, एंड नाउ विल फाइंड आउट द क्लोजिंग फिगर. बैलेंस को आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. व्हाट वी हैव टू चेक एट द एंड कि हमारा जो वर्किंग नोट का जो टोटल है वो मैच हो रहा है 73,750, 73,750. So we have prepared the ledger as per our working note. Now in this particular sum they have asked us the journal entry for the 3rd year. तो हमने 3rd year का ऑलरेडी 17-18 का लेजर बनाया. We'll follow that ledger and we'll pass a journal entry. तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन है. बैलेंस ब्रॉट डाउन की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है. ठीक है, देन यहाँ पे हमने 1st अक्टूबर इज अवर फर्स्ट डेट. तो आपका डेप्रिसिएशन है, यानी डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री आएगी. मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी, ऑन 1st जुलाई वी आर फर्स्ट पासिंग द परचेज. तो 1st जुलाई पर फर्स्ट इवेंट हुई है, तो मशीनरी टू कैश बैंक 45,000. We'll write narration being machinery purchase. Then 1st October को depreciation, जो हमने मशीन सोल्ड किया है उसका depreciation का एंट्री आएगा. और we can pass सेल का एंट्री, then we can pass depreciation also.
सो बैंक अकाउंट 70,000, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 71,100, सो वी हैव अ लॉस ऑन सेल 1100. सो अब बैंक अकाउंट लिखोगे, फिर लॉस ऑन सेल, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, एंड हमारी मशीनरी बाहर गई, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ऑलवेज फॉलो द बेसिक रूल. ठीक है, बीइंग मशीनरी हैज बीन सोल्ड एट लॉस. एंड देन वील पास अ डेप्रिसिएशन. एक्चुअली डेप्रिसिएशन एंट्री शुड बी कम फर्स्ट. डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 5,400. सो हमारा जो 1 अक्टूबर की जो दोनों एंट्री थी, सोल्ड की और डेप्रिसिएशन की, वो दोनों पास हो चुकी है. नाउ ऑन 31st March 18 विल पास अ डेप्रिसिएशन एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज. तो ये सारे जो लेजर के अंदर एंट्रीज थे वो सारे के जर्नल एंट्रीज यहाँ पे हो चुके हैं. अब हमको 2 जर्नल एंट्री और पास करनी है, विच इज एन ट्रांसफर ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लॉस हुआ है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल, और फिर एट द एंड हम जो हमारा डेप्रिसिएशन है दैट वी विल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस. जब इसका अमाउंट लिखेंगे तो दोनों डेप्रिसिएशन की एंट्री का टोटल मार के जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट यहां पर लिखना है, और एट द एंड इफ यू वांट यू कैन मेक अ टोटल. सो दिस इज हाउ वी विल पास द एंट्री ऑफ थर्ड ईयर. पहले इवेंट वाइज हमको जाना है. मशीन खरीदी है 1 जुलाई को, उसकी एंट्री पास हो गई. फिर आइडियली डेप्रिसिएशन की एंट्री फर्स्ट आनी चाहिए, एंड देन विल पास दिस एंट्री. सो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, लॉस ऑन सेल, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो ये आपका जो रूल है उसे ये एंट्री मैच हो रही है और ये आपको याद रखना है. देन 1 अक्टूबर का ऑलरेडी डिस्कस किया. 31st March 18 लास्ट डे ऑफ द ईयर जो ये 8850 है उसकी जर्नल एंट्री पास की है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. और लास्ट में ये दोनों एंट्री है, ये ट्रांसफर एंट्री है. जो लॉस और डेप्रिसिएशन है वो हम P&L में ट्रांसफर करते हैं.